हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द सर्कल। ओके, आज हम लर्न करने वाले हैं सर्कल के बारे में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑफ योर 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नेम सर्कल का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी टेंजेंट एंड सेकेंड क्या होती है वो देखा था। ठीक है, अगर ये सर्कल है, यहाँ पर किसी भी यहाँ पर एक पॉइंट से यहाँ पर लाइन पास होती है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए इफ देर दिस इज द लाइन विच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट करती हो तो ये बन जाती है सेकंड। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ दिस सेकंड एंड टेंजेंट, अगर यहाँ पर देखिए ये सेकंड हो गई तो यहाँ पर यहाँ से एक टेंजेंट पास हो गई तो ये जो आर्क यहाँ पर बनता है तो उसके भी कुछ यहाँ पर थ्योरम्स आते हैं तो वो आज हम देखने वाले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। ठीक है, तो टेंजेंट एंड सेकंड के बीच में जो एंगल होता है उसका कुछ थ्योरम है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, ठीक है, its one side touches the circle and the other intersects the circle in one more point, then the measure of the angle is half the measure of its intercepted arc। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी डायग्राम हमने ड्रॉ किया। यहाँ पर देखिए 3 केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये जो सेकंड है यहाँ पर ये डायमीटर हो सकती है। ठीक है, पूरी कंप्लीटली, एंड यहाँ पर बी, यहाँ पर टेंजेंट ए से आ सकती है। ये हमारी फर्स्ट केस हो सकती है। आफ्टर दैट ये जो सेकंड है यहाँ पर ए से आ सकती है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर एब्टूस एंगल भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये 3 केसेस यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है यहाँ पर तीनों केस में भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन। तो गिवन देखिए क्या हो जाएगा, लेट एंगल ए बी सी बी एन एंगल where vertex B lies on a circle with a center M, its side BC touches the circle at B and side BA intersects the circle at A, arc ADB is intercepted by angle ABC। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB। ठीक है, देखिए ये जो ABC है इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB। ठीक है, अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो ये सेकंड है, यहाँ पर टेंजेंट है। ठीक है, तो इनके जो बीच वाला जो एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बनेगा तो ये क्या बनता है, यहाँ पर जो भी इसकी इंटरसेप्टेड आर्क होती है, मतलब ये ADB, ये इसके हाफ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ADB यहाँ पर 180 डिग्री आए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अदर साइड पे भी यहाँ पर हो जाती है, ये AB यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AB यहाँ पर देखिए ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब AB का ये हाफ होगा। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर AB का हाफ हो जाएगा। तो वही थ्योरम हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो एंगल है सेगमेंट एंड टेंजेंट के बीच का, ये हाफ होता है दिस आर्क का। ठीक है, इंटरसेप्टेड आर्क का। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 2 एंगल्स ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB। ठीक है, तो आइए इसे प्रूव करते हैं। पहले हम कंडीशन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डायग्राम हमने ली, यहाँ पर केस नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये जो फिगर है यहाँ पर, ये जो सेंटर M है यहाँ पर क्या है, ये सेंटर M लाइज ऑन द आर्म BA, ये जो BA है इस पे आ रहा है। ठीक है, ऑफ एंगल ABC, ये जो ABC एंगल है इसके आर्म पर आ रहा है M एंगल। ठीक है, सो कैन वी राइट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सेंटर M लाइज ऑन द आर्म BA ऑफ एंगल ABC। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखिए एंगल ABC, ये जो एंगल ABC है ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एंगल MBC आ जाएगा। अभी मुझे बताओ MB क्या है, यहाँ पर रेडियस है, BC क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आने वाला है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल MBC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो टेंजेंट थ्योरम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए आर्क ADB ये क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये AB यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, सो देयरफॉर आर्क ADB इज ए सेमी सर्कल। सो वी राइट डाउन आर्क ADB इज सेमी सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल है। सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, ADB इज इक्वल टू, यस ये हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल ये 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर एंगल है तो ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर 180 डिग्री आ गया, तो इसका रीजन में आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क
ओके इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैन वी से, यहाँ पर देखिए 180 आ रहा है, ये 90 है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, देयरफॉर वी राइट डाउन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी है ये क्या जगह इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया, हमें यही तो प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी। ठीक है, आई बात समझ में, तो कि ये फर्स्ट केस तो यहाँ पर प्रूव हो गया। अभी हम देखते हैं सेकंड केस। ठीक है, तो स्टूडेंट के सेकंड केस के लिए ये होगा हमारी डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड केस हमारी है, तो यहाँ पर सेकंड केस लिखते हैं। ठीक है, तो इन सेकंड केस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो एम पॉइंट है ये ए बी सी के बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब देखिए इफ आई ज्वाइन एम बी एंड एम ए, ठीक है, अगर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो एम ए एंड एम बी क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले सेंटर एम इज लाइज इन द एक्सटेरियर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, अभी देखिए ये स्टूडेंट्स ये हमारी टेंजेंट थी। अभी मुझे बताओ ये आर्क कौन सा हो जाएगा, ये आर्क यहाँ पर मेजर आर्क हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। बिकॉज इस टेंजेंट के इस साइड पे सेंटर है तो ये मेजर आर्क, और यहाँ पे सेंटर नहीं है, सेंटर पॉइंट नहीं है, इसलिए माइनर आर्क यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने सेकंड के प्रॉपर्टी में देखा था। ठीक है, अभी हम लिखते हैं ड्रॉ। हमने यहाँ पर एम ए एंड एम बी ड्रॉ किया है, सो वी राइट डाउन ड्रॉ रेडियाई एम ए एंड एम बी। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स नाउ ये जो एंगल एम बी है एंड एम ए बी ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज एम ए इज इक्वल टू एम बी, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। सो वी कैन राइट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एंगल एम बी ए इज इक्वल टू एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स डिग्री एज्यूम किया और इसे कहेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, सो आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एम बी ये क्या है, रेडियस है, और बी सी क्या है, टेंजेंट। तो क्या ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सो वी राइट डाउन एंगल एम बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल ए बी सी, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वाई डिग्री। ये जो एंगल ए बी सी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखिए ये ए बी सी इज इक्वल टू हमने वाई डिग्री एज्यूम किया। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए एम बी, ठीक है, देखिए ए एम बी ये क्या है, यहाँ पर एक्स है, एंगल एम ए बी यहाँ पर एक्स है, एंड एंगल ए बी सी यहाँ पर क्या है, वाई है। ओके, सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए एम बी। एंगल ए एम बी मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सो वी कैन राइट डाउन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 180 माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स। बिकॉज ट्राइंगल की एडिशन यहाँ पर क्या होती है, एंगल्स की 180 डिग्री होती है। देयरफॉर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगी। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखा तो 180 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, सो वी गेट 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, आफ्टर दैट एम बी, ये जो एम बी सी है, ठीक है, ये जो एम बी सी है क्या है, 90 डिग्री है, एंड ये बना है एम बी ए प्लस ए बी सी से। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो आफ्टर देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर एम बी सी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, सो वी कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, अगर हमने यहाँ पर 2 से यहाँ पर बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाता है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू बन जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 180 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, अभी हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए एम बी में। ठीक है, सो 2x, ये जो 2x है इस साइड पे हमने ले लिया, तो 2x प्लस, सो 2x प्लस एंगल ए एम बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस एंगल ए एम बी, बिकॉज इनके एडिशन यहाँ पर क्या आती है 180 डिग्री आती है। देयरफॉर इसे कर हमें इक्वेशन नंबर 2 कहे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो वी राइट डाउन 2x प्लस एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, सो देयरफॉर अभी देखिए 2x यहाँ पर कैंसिल हो गए। सो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y यहाँ पर आ जाएगा। सो वी राइट डाउन एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 2y यहाँ पर आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए एम बी। ठीक है, अभी मुझे स्टूडेंट्स बताओ ए एम बी का ये हाफ आ गया, मतलब ए एम बी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए डी बी लिख सकते हैं। देयरफॉर इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी हमने यहाँ पर ये प्रूव किया। ठीक है, सो ये सेकंड केस भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केस। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर केस है आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एंड द राइट प्रूफ, ये जो यहाँ पर सिर्फ ये जो ब्लैंक्स यहाँ पर दिया है, स्पेस दिया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो रे देखिए रे डैश डैश इज द अपोजिट रे ऑफ द रे बी सी, बी सी की अपोजिट रे कौन सी यहाँ पर बीई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीई। ठीक है, सो रे बीई इज द अपोजिट रे ऑफ द रे बी सी। ठीक है, नाउ एंगल ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, देखिए कौन सा आ जाएगा यहाँ पर मेजर आर्क ए एफ बी यहाँ पर आ जाएगा। सो वी राइट डाउन आर्क ए एफ बी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सेकंड में प्रूव किया था। अभी देखिए 180 माइनस ये जो ए बी है, ठीक है, ये ए बी ई ये लीनियर एंगल है, तो ये 180 माइनस ए बी सी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट डाउन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एफ बी। ठीक है, बिकॉज लीनियर पेयर। सो अभी देखिए हमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360 माइनस, अभी देखिए ये जो मेजर आर्क एफ एफ बी है ये क्या हो जाएगा 360 माइनस ए डी बी यहाँ पर आ जाएगा। सो वी राइट डाउन आर्क ए डी बी। ठीक है, सो यहाँ पर आर्क ए एफ बी के जगह पर हमने ए डी बी लिख दिया 360 माइनस ए डी बी। ओके, सो देयरफॉर देखिए हाफ मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय मेजर आर्क ए डी बी आ जाएगा। तो हाफ यहाँ पर 360 कितना होता है, यहाँ पर 180 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। सो 180 माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ मेजर आर्क ए डी बी। सो आफ्टर दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर इस साइड पे ले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, ये 180 दोनों कैंसिल हो गया। देयरफॉर हाफ मेजर आर्क यहाँ पर आ जाएगा आर्क ए डी बी। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए दोनों साइड के। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए डी बी यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स इसका अदर स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल इंस्क्राइब इन द आर्क अपोजिट टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो टेंजेंट एंड सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें से इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट होता है टू एंगल इंस्क्राइब, जो एंगल इंस्क्राइब है इन द आर्क अपोजिट टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। सो देखिए कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड, जो हमने अभी देखा इसका भी कॉन्वर्स है। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड of a circle, and if the angle between the chord and the line is half the measure of the arc intercepted by that angle, then that line is a tangent to the circle। ठीक है, ये जो डायग्राम यहाँ पे देखिए, सो 3.66 में हमने ऑलरेडी टेंजेंट थ्योरम देखा, अभी टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम देखा। उसे क्या कहता है वो, ये जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर इज ये हाफ होता है मेजर ऑफ आर्क यहाँ पर पी एस क्यू का। ठीक है, देखिए इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी एस क्यू, और ये जो पी क्यू टी है ये वाला ये हाफ होगा किसका, पी यू क्यू का। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हाफ मेजर आर्क पी यू की यहाँ पर आ जाएगा। सो देन लाइन टी आर, ये जो लाइन टी आर है ये इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, ये क्या होती है, टेंजेंट होती है सर्कल को। ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर ये कर हाफ ऑफ पी एस क्यू का, एंड ये जो पी क्यू टी है ये हाफ ऑफ पी यू क्यू का। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक सेटिस्फाई होती है, तो ये जो टी आर है ये टेंजेंट होती है सर्कल को, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड्स, ठीक है। सो सपोज टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, then the product of the length of the two segments of the one chord is equal to the product of the length of the two segments of the other chord, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दी। देखिए ये क्या कहता है, सपोज टू कॉर्ड्स है यहाँ पर ए बी एंड सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इनसाइड में मतलब पॉइंट ई पे, ठीक है। सो देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स of the one chord is equal to the product of the length of the two segments of other chord, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, AE, ये जो AE है मल्टीप्लाई बाय EB, इनका दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है CE मल्टीप्लाई बाय ED, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए इसका पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन इज इक्वल टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर P इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो हमें प्रूव करना है AE मल्टीप्लाई बाई EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाई ED। तो हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ सेगमेंट AC एंड सेगमेंट DB, हमने यहाँ पर AC एंड DB यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये एंगल इससे यहाँ पर क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है बिकॉज अपोजिट एंगल। सो हम यहाँ पर इसका थ्योरम लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं इसका। तो इसका देखिए प्रूफ हम यहाँ पर लिखेंगे। सो प्रूफ यहाँ पर आ जाता है, सो इन ट्राइंगल ये जो CEA है या तो CAE भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो इन ट्राइंगल CAE एंड ट्राइंगल BDE, ठीक है, ये जो BD ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला दोनों ट्राइंगल, ठीक है। सो एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल DEB से, बिकॉज अपोजिट एंगल अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो अपोजिट एंगल ये क्या हुआ यहाँ पर, अपोजिट एंगल आ गया। आफ्टर दैट एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल BDE यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर CAE कहाँ पर है, CAE ये वाला एंगल है, ठीक है, ये इक्वल होगा किससे, BDE से, ठीक है। सो ये BDE यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज इनकी जो आर्क है CB यहाँ पर क्या है, सेम ही है। देयरफॉर एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, देयरफॉर ये एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहाँ पर ये टू ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर शो कर सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल CAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE, ओके। BDE यहाँ पर आ जाएगा। सो ये दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर वी कैन राइट AE अपॉन D इज इक्वल टू CE अपॉन BE यहाँ पर, ठीक है। तो AE देखिए AE अपॉन D C अपॉन B यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, CSST यहाँ पर आ जाएगा। तो देयरफॉर देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कहें तो AE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय DE यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अभी अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका हो, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। सो नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड्स का ये थ्योरम है। तो इफ अ सेकेंड्स कंटेनिंग कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन अ पॉइंट E, देन AE ये जो AE है मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले इसका गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पर गिवन आ जाएगा, ठीक है। सो गिवन हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD आर कॉर्ड्स ऑफ गिवन सर्कल। गिवन सर्कल ये दो कॉर्ड है, तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हम यहाँ पर लिखेंगे AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है AD एंड CB, ओके। सो ड्रॉ AD एंड CB, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको ऑलवेज डॉटेड लाइन से ही शो करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम यहाँ पर लिखते हैं। सो प्रूफ, सो इन ट्राइंगल ये जो ADE है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADE
ए डी ई एंड ट्राइंगल, देखिए सेकेंड ट्राइंगल यहाँ पर सी बी ई, देखिए सी बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो सी बी ई, ओके, इज इक्वल टू क्या, देखिए एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, देखिए कहाँ पर एंगल ए ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल यहाँ पर बी ई डी बी ई सी से, सो इज कॉन्ग्रेस टू एंगल बी ई सी से, बिकॉज कॉमन एंगल, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, कॉमन एंगल है। ओके, सो आफ्टर दैट वी कैन राइट एंगल डी ए ई, देखिए यहाँ पर डी ए ई कहाँ पर है, डी ए ई, एंगल डी ए ई इस आर्क में है, एंड एंगल बी सी डी ये भी इसी आर्क में है, देयरफॉर वी कैन से एंगल डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी सी ई, ठीक है। इसका रीजन हमें यहाँ पर लिखना है, एंगल्स इंस्क्राइब in the same arc, okay, so therefore triangle ADE is similar to triangle CBE by which test, by AA test of similarity, okay, so therefore देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ये दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए, एंगल ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी बी यहाँ पर सिमिलर हो गए, सो वी कैन से ए ई अपॉन सी, देखिए ए ई हमें चाहिए, सी हमें मिला, अभी ई बी चाहिए, तो ई बी कहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सो ई बी यहाँ पर है एंड ई डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सो इज इक्वल टू ई डी अपॉन ई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका रीजन हम पहले लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी एस एस टी, देयरफॉर ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू ई डी मल्टीप्लाई बाय सी ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। सो पॉइंट ई इज द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, अ सेकंड थ्रू ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट ए एंड बी, देखिए यहाँ पर ए एंड बी पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी आ गया, एंड टेंजेंट थ्रू पॉइंट ई, यहाँ पर टेंजेंट जो यहाँ पर देखिए थ्रू पॉइंट ई यहाँ पर आ गया, मतलब ये टी से यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है, टचेज द सर्कल एट द पॉइंट टी, देन ई ए, ये जो ई ए है मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल हमें ई टी स्क्वेयर हमें शो करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन ऑफ दिस थ्योरम, तो पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। देखिए गिवन क्या दिया है, पॉइंट ई इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सो वी राइट डाउन पॉइंट ई इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, एंड उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड थ्रू पॉइंट ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट ए एंड बी, एंड द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ई टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट टी, ठीक है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ई टी है, ई टी सेगमेंट ई टी इज टेंजेंट एंड ए बी इज सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, सो प्रूव ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वेयर हमें प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ हम यहाँ पर लिखते हैं। सो प्रूफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, सो इसका प्रूफ हम यहाँ पर लिखते हैं, इन ट्राइंगल ई ए टी एंड ट्राइंगल ई टी बी, देखिए क्या हो जाएगा, सो एंगल ई ए टी कहाँ पर है, ई ए टी मतलब ये वाला स्मॉल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ई टी बी मतलब ये बिगर वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल ई ए टी एंड ट्राइंगल ई टी बी, एंगल ए ई टी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल टी बी हो जाएगा, बिकॉज कॉमन एंगल है दोनों भी, ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर कॉमन एंगल है, जस्ट हम यहाँ पर क्या दिया, नेम उनका चेंज किया, सो कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल है, सो यहाँ पर हम कॉमन एंगल लिखेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दैट एंगल ई टी ए, ठीक है, सो एंगल ई टी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ई बी टी से हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ठीक है, सो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ई ए टी इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई टी बी से, बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए, सो देयरफॉर ई टी अपॉन ई बी इज इक्वल, देखिए यहाँ पर ए अपॉन, ठीक है, हमें यहाँ पर ई ए चाहिए, तो यहाँ पर ई ए
अपॉन ई टी आ जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इसका रीजन हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ई टी यहाँ पर ई टी स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर एंड ई ए मल्टीप्लाई बाई ई बी, देयरफॉर ई ए ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर, हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये प्रूव हो गया। ओके, सो आई थिंक ये थ्योरम भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। इन अ फिगर, ये जो फिगर है यहाँ पर दी है, इस फिगर में ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी, ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी ई मल्टीप्लाई बाई ई डी। अगर यहाँ पर टू से यहाँ पर देखो कॉर्ड दिए हो, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हो, तो ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाई ई डी यहाँ पर आता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड देखिए, ए ई मतलब ये पूरा ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी, ये पूरा मल्टीप्लाई बाई इससे इज इक्वल टू ये सी ई मल्टीप्लाई बाई डी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ अ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ये जो कॉर्ड्स यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं ई पॉइंट पे, तो ये आउटसाइड होते हैं, देयरफॉर ये थ्योरम कहलाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। एंड थर्ड वन, इन अ फिगर, इस फिगर में ई ए मल्टीप्लाई बाई ई बी, ई ए देखिए यहाँ पर ई ए मल्टीप्लाई बाई ए बी इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंड है और ये टेंजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी हमने अभी देखा। ओके, सो ई ए मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आई थिंक ये थ्योरम भी, ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन फिगर सेगमेंट पी एस इज अ टेंजेंट सेगमेंट, यहाँ पर पी एस यहाँ पर टेंजेंट है, तो लाइन पी आर इज अ सेकेंड, लाइन पी आर यहाँ पर सेकेंड है। अभी देखिए हमने ऑलरेडी अभी देखा, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर मल्टीप्लाई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो क्यू आर इज इक्वल टू 6.4 दिया है, 3.6 दिया है, हमें पी एस फाइंड आउट करना। देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, सो वी राइट डाउन द सोल्यूशन, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी आर यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया, देयरफॉर टेंजेंट, इसका रीजन टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। आई बात समझ में, देयरफॉर वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। देखिए पी क्यू मल्टीप्लाई बाय, देखिए पी क्यू, ये जो पी आर है, देखिए पी आर ये क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर आने वाला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पी क्यू एंड क्यू आर दिया है। सो देयरफॉर वी राइट डाउन पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, सो पी क्यू 3.6 दिया है, सो पी क्यू 3.6 है, तो यहाँ पर 3.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट 3.6 प्लस 6.4, सो वी गेट द वैल्यू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 36 हमें यहाँ पर मिला। मतलब पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है, पी एस स्क्वायर है, ध्यान रखना है। सो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, पी एस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो पी एस इज इक्वल टू आता है 6, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन द फिगर कॉर्ड एम एन, ये जो कॉर्ड एम एन है यहाँ पर एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, इफ पी आर इज इक्वल टू, पी आर हमें दिया है 6, पी एस दिया है हमें 4, एम एन हमें दिया है 11, तो हम यहाँ पर पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी हमने इसके प्रॉपर्टी अभी देखा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो बाय थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, okay, so by theorem of intersecting chords, pn multiply by pm is equal to pr, ps यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो लेट, अभी हम लिखते हैं लेट pn इज इक्वल टू x, देयरफॉर pm हमें क्या मिल जाएगा, pm इज इक्वल टू 11 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर mn उन्होंने 11 दी है, तो यहाँ पर ये जो pn है यहाँ पर हमने x एज्यूम किया, तो ये mp क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो pm यहाँ पर आ गया 11 माइनस x, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू, हम यहाँ पर pn की और pm की वैल्यू पुट करते, देखो क्या हो जाएगा। सो x मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 11 माइनस x इज इक्वल टू pr की वैल्यू है यहाँ पर उन्होंने दी है 6 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर 6 4 यहाँ पर था 24, तो यहाँ पर हमने लिखा 24। अभी देखिए तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको इस साइड पे भेज दे तो क्या हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सो यहाँ पर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिली 3 एंड x की वैल्यू हमें मिली 8, ठीक है।
अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो Pn है यहाँ पर 3 भी आ सकता है और Pn यहाँ पर 8 भी आ सकता है। सो वी राइट डाउन Pn इज इक्वल टू 3 और Pn इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो अभी आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन अ फिगर 3.75 टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट x एंड y, tangents drawn from a point M on a line XY touch the circle at a point P and Q। तो हमें प्रूव करना है PM इज कॉन्ग्रुएंट टू QM। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रूफ। हमें यहाँ पर जस्ट ये जो ब्लैंक यहाँ पर स्पेस दिया है हमें फिल करना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए लाइन MX कहाँ पर MX, ये वाली MX है। ठीक है, तो लाइन MX इज अ कॉमन डैश डैश ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, मतलब देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर इनकी, ये सेकेंड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, सो देयरफॉर अभी देखिए सो क्या हो जाएगा, सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू MY मल्टीप्लाई बाय MX यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाय द विच थ्योरम, बाय अभी हमने देखा टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, सो देयरफॉर सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो MQ यहाँ पर आ गया। ओके, सो QM यहाँ पर लिखेंगे QM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MY मल्टीप्लाई बाय MX। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QM यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो PM इज इक्वल टू QM, मतलब सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QM हमने यहाँ पर इजीली लिख दिया। ठीक है, सो आई थिंक ये थ्योरम आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका ये लेक्चर नंबर 7 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।